तुम अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी फैमिली के इकलौते वारिस हो। तुम्हारे परदादा मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े आर्म्स डीलर थे। दादा पूरी दुनिया में मशहूर माफिया दो हैं, और तुम्हारे मम्मी पापा पूरे शहर की अंडरग्राउंड दुनिया को कंट्रोल करने वाले असली किंग हैं। पूरी फैमिली को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि एक दिन तुम उनकी लेगेसी संभालोगे, लेकिन सबको शॉक देते हुए तुम बिल्कुल ही अलग निकले। तुम एकदम सीधे साधे किताबी कीड़े हो, दिन भर बस किताब लेकर बैठे रहते हो और पढ़ते ही रहते हो। एक दिन तुमने पूरी फैमिली के सामने कॉन्फिडेंस से अनाउंस कर दिया, मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूंगा और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दिखाऊंगा। ये सुनते ही तुम्हारे पापा ने चुपचाप अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली और गुस्से में बोले, सैकड़ों होटल्स, कंपनीज और पूरा एम्पायर तेरे इनहेरिट करने का वेट कर रहा है, और तुझे पढ़ाई की पड़ी है। इस पढ़ाई का आखिर फायदा ही क्या है? सच में मेरा खून जला दिया तूने। इतना कहकर उन्होंने तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर दी और तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। तुम बस बेबस होकर एक लंबी सांस भरते हो। आखिर तुम भी तो एक नॉर्मल अमीर लड़के की तरह ऐश की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन वो श्रापित सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देता ही कहां था। हाँ, तुम एक बार फिर से रीइंकार्नेट हो चुके थे। इस बार तुम एक बहुत ही फेमस और ताकतवर लू फैमिली के वारिस बने थे। जल्दी देखो, ये लड़का है, ओल्ड मास्टर लू, मुबारक हो। और जब तुम अपनी नई जिंदगी में आराम से मजे करने की प्लानिंग ही कर रहे थे, अचानक एक क्लियर सी सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी। जब तक होस्ट पूरी लगन से पढ़ाई करेगा, उसे अलग अलग पावरफुल टाइटल्स मिलते रहेंगे और उसकी लाइफ भी लगातार बढ़ती रहेगी। ये सुनते ही तुम जोर से हंस पड़े। इतनी बड़ी माफिया फैमिली का बैकग्राउंड है मेरे पास, फिर पढ़ाई करके क्या उखाड़ना है? मैं तो ऐश की जिंदगी जीने वाला हूँ। ओए बेकार सिस्टम, जल्दी से निकल यहां से। मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करूंगा, देख लेता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगले ही सेकंड तुम्हारी आंखों के सामने एक काउंटडाउन खुल गया। रिमेनिंग लाइफ स्पैन 5 मिनट 23 सेकंड्स। उसी वक्त असली दुनिया में तुम अपनी लग्जरी विला के बेडरूम में बेहोश पड़े हुए थे। अचानक तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेजी से गिरने लगी और मॉनिटर पर डेंजर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। रूम में खड़े सारे टॉप डॉक्टर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वहीं खड़े लू फैमिली के हेड तुम्हारे पापा लू बटियन गुस्से से गरज उठे, मेरे बेटे को बचा लो, अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम सबको अफ्रीका भेज दूंगा। तुम्हारी माँ बेड के पास बैठी रो रही थी, उनके चेहरे पर सिर्फ डर और बेचैनी दिख रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर कांपते हुए आगे आया और धीरे से बोला, सर, हमें अफसोस है, यंग मास्टर शायद आज की रात नहीं निकल पाएंगे। ये सुनते ही तुम्हारी माँ टूट गई। वो तुम्हारा हाथ कस के पकड़कर रोते हुए बोली, बेटा, हमें छोड़कर मत जाना। मैं वादा करती हूँ अब कभी तुझे गेंशिन इम्पैक्ट खेलने से नहीं रोकूंगी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, हार्ट बीट मॉनिटर पर सीधी लाइन दोबारा चलने लगी, और जो तुम अभी तक बिल्कुल बेजान पड़े थे, अचानक एक झटके से बेड पर सीधे बैठ गए। आखिरकार तुम्हें सिस्टम के सामने झुकना ही पड़ा। समझदार वही होता है जो वक्त देखकर डिसीजन ले। पहले पढ़ाई करके कुछ 100 साल एक्स्ट्रा लाइफ कमा लेता हूँ, उसके बाद आराम से जो करना होगा कर लेंगे। ये सब देखकर रूम में मौजूद हर इंसान शॉक हो गया। तुमने आंसुओं से भीगी अपनी माँ की तरफ देखा और पूरी सीरियसनेस से कहा, माँ, आप टेंशन मत लो, आज के बाद मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा, स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनूंगा और फ्यूचर में आप सबका नाम रोशन करूंगा। ये बात सुनते ही तुम्हारी माँ एकदम शांत रह गई। उन्होंने तुम्हारा माथा छुआ और फिर पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरा बेटा सच में पागल हो गया, ये पढ़ाई करने की बातें कैसे कर रहा है? तब तुम्हारे पापा ने उन्हें संभालते हुए कहा, फिक्र मत करो, चाहे दुनिया का कोई भी डॉक्टर क्यों ना बुलाना पड़े, मैं अपने बेटे को बिल्कुल ठीक करवाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने बेटे का दिमाग ठीक करवाना ही होगा। इतना सुनते ही तुम एकदम से थॉमस फ्लिप मारते हुए बेड से नीचे उतार गए और मम्मी पापा के सामने जाकर बड़े सीरियस अंदाज में बोले, माँ, पापा, पहले मैं बहुत बेवकूफ था, दिन भर आवारगर्दी करता था और सिर्फ आप दोनों को परेशान ही करता रहता था, लेकिन इस बार मैं सच में सीरियस हूँ। अब मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और सीधा सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दिखाऊंगा। तुम्हारी बात सुनकर पापा ने ध्यान से तुम्हें देखा। उन्हें लगा तुम पहली बार मजाक नहीं, दिल से बात कर रहे हो। उनके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिख रही थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी कमर से 7 वूल्स वाली बेल्ट निकाल ली। ओए नलायक, तू सच में पढ़ने की हिम्मत करेगा? अगर तूने पढ़ाई के चक्कर में खुद को तकलीफ दी ना तो कसम से पूरा स्कूल ही जमीन से मिटा दूंगा। क्या तुझे लगता है मैं तुझे बाई फैमिली की लड़की से शादी करवाने के लिए उस जगह इतनी मेहनत करने भेजूंगा? मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा वहां जाकर इतनी तकलीफ उठाए। पापा की बात सुनते ही तुम्हें सब समझ आ गया। समझ गया पापा, अब सब समझ गया। तुम मुर्गे की तरह लगातार सर हिलाते रहे। तब जाकर पापा ने बेल्ट वापस रख दी। उसके बाद तुमने मोबाइल उठाया। स्क्रीन खोलते ही देखा कि अनरेड मैसेजेस से फोन भरा हुआ था और सभी मैसेजेस एक ही नाम से आए थे, बाय रोशवे। लू चेंग, मुझे तुमसे घिन आती है। तुम जैसे बिगड़े हुए अमीर बाप के बिगड़े बेटे से मेरी फैमिली मैरिज करवाना चाहती है? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। आज के बाद मुझे कभी मैसेज मत करना, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुमने तुरंत पुरानी यादें खंगालनी शुरू की। तब याद आया कि बाय रोशवे कोई आम लड़की नहीं थी। वो फिलहाल यूहाई सिटी में पढ़ रही थी, लेकिन उसकी फैमिली की असली पावर कैपिटल सिटी में थी, जहां उनकी जड़ बहुत गहरी थी। इसी वजह से तुम्हारे पापा ने उससे शादी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बना दिया था। और असली लू चेंग भी कमाल का नमूना था। सिर्फ इस मिशन को पूरा करने के लिए वो आगे जारी। स्कूल के गेट पर उसने अपने छोटे बड़े गुंडों की पूरी टीम खड़ी कर दी। छुट्टी के टाइम जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर निकाल रहे थे, तब सबके सामने उसने अपना मैसेज भिजवाया। इतना ही नहीं, वो सीधा स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम तक घुस गया और पूरे स्कूल के सामने बाई रोशवे को लगभग 1 घंटे तक पब्लिक में प्रपोज करता रहा। बाई रोशवे एक बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थी। उसके लिए ये सब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। प्यार होना तो दूर की बात थी, अब तो शायद वो लू चेंग का नाम सुनना भी पसंद ना करे। तुम बस बेबस होकर सर हिला देते हो और फोन बंद कर देते हो। जब मैं दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आया हूं तो अब किसी के प्यार के पीछे अपनी इज्जत थोड़ी ना गवाऊंगा।
मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अब अपनी लाइफ बढ़ाना और ज़िंदा रहना है। लेकिन तुम्हें एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मम्मी पापा पढ़ाई के इतने खिलाफ थे, फिर भी तुम्हारे बेडरूम की बुक शेल्फ किताबों से भरी हुई थी। तुमने क्यूरियोसिटी में कुछ बुक्स उठाकर देखनी शुरू की। पहली ही किताब देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई। इंसान को जानलेवा वार से कैसे बचाया जाए। दूसरी किताब थी मर्दों की पर्सनैलिटी और चर्म बढ़ाने के 10 सीक्रेट। तुम हैरान होकर बोल पड़े, भाई ये कोई स्कूल स्टूडेंट की पढ़ने वाली बुक्स हैं क्या? फिर भी तुम हार नहीं मानते और भी बुक्स ढूंढते रहते हो। काफी देर बाद आखिर तुम्हें एक असली मार्शल आर्ट्स की किताब मिल ही जाती है। तुम उस किताब को किसी खजाने की तरह संभाल कर पकड़ लेते हो और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हो। तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजती है, होस्ट ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स पढ़ रहा है। लाइफ 1 मिनट, लाइफ 1 मिनट, मार्शल आर्ट्स प्रोफिशिएंसी 1, मार्शल आर्ट्स प्रोफिशिएंसी 1। तब तुम्हें समझ आता है कि खास तरह की बुक्स पढ़ने से सिर्फ लाइफ स्पैन ही नहीं बढ़ती, बल्कि उनसे जुड़ी स्किल्स भी मिलती हैं। ये सोचकर तुम्हारी नजर तुरंत उस किताब पर जाती है जिसका नाम था मर्दों की पर्सनैलिटी और चर्म बढ़ाने के 10 सीक्रेट। तुम्हारे चेहरे पर एक शरारती सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही तुम उसका पहला पेज खोलते हो, सिस्टम फिर से बोल उठता है, होस्ट मर्दों की पर्सनैलिटी और चर्म बढ़ाने के 10 सीक्रेट पढ़ रहा है, शामलेसनेस 1। ये सुनते ही तुम तुरंत बोल पड़ते हो, अबे यार ये भी कोई स्किल हुई। इसके बाद तुम लगातार रात के 10 बजे तक पढ़ते रहते हो। मार्शल आर्ट्स की मास्टरी सीधा LV 4 तक पहुंच जाती है। तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़कर 5 दिन 6 घंटे हो जाती है और साथ ही तुम्हारी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस भी काफी इंप्रूव हो जाता है। तुम खुशी से बोल उठते हो, वाह ये तो कमाल का सिस्टम है। अगली सुबह जब तुम उठते हो तो देखते ही रह जाते हो। इतने बड़े बेडरूम में आंख खुलते ही दर्जनों सर्वेंट्स तुम्हारे आसपास आ जाते हैं। कोई कपड़े लेकर खड़ा है, कोई मुंह धुलवाने के लिए तैयार है और कोई तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए लाइन में खड़ा। इतनी जबरदस्त थी कि हर छोटी से छोटी बात का भी पूरा ध्यान रखा गया था। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो घर के कुछ नौकर तुम्हें रोल्स रॉयस तक छोड़ने आए। जाते समय एक नौकर धीरे से तुम्हारे पास आया और बोला, यंग मास्टर, स्कूल पहुंचने के बाद मालिक की बात बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास में बिल्कुल भी ध्यान मत लगाइएगा और पढ़ाई को तो हाथ भी मत लगाइएगा। सबसे जरूरी काम है मिस बाई को पटाना। चाहे जो हो जाए, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही लौटना। लगभग 10 मिनट बाद रोल्स रॉयस आराम से यूनाइसिटी के नंबर 13 हाई स्कूल के गेट पर जाकर रुक गई। ये स्कूल पूरे शहर में अपनी बदनामी के लिए मशहूर था। यहाँ न अनुशासन था, न पढ़ाई का कोई माहौल। स्कूल का वातावरण इतना खराब था कि हर जगह गुंडे और बदमाश घूमते रहते थे। शिक्षक और प्रिंसिपल भी सिर्फ नाम के थे। यहाँ लड़ाई झगड़े और निलंबन की घटनाएं पढ़ाई करके पास होने वाले छात्रों से भी ज्यादा थीं। किसी को भी यह देखकर हैरानी हो सकती थी कि तुम्हारे जैसे इतने बड़े माफिया परिवार के वारिस को आखिर इस घटिया स्कूल में क्यों भेजा गया। इसका कारण बहुत सीधा था। यह सब तुम्हारे पापा बातियान की योजना थी। वे चाहते थे कि तुम इसी खराब माहौल में रहकर लड़ना, मुश्किलों का सामना करना और जिंदा रहना सीखो, ताकि भविष्य में बिल्कुल उनकी तरह एक खतरनाक माफिया बॉस बन सको। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी अमीर फैमिली की बेटी बाई रुओशुए भी इसी स्कूल में क्यों पढ़ती थी। उसका कारण भी लगभग यही था। यह सब बाई फैमिली के दादाजी का फैसला था। बस फर्क इतना था कि बाई रुओशुए स्कूल की सबसे बेहतरीन और टॉप क्लास में पढ़ती थी। जैसे ही तुम गाड़ी से उतरकर स्कूल के गेट के पास पहुंचे, रंग बिरंगे बालों वाले कुछ स्थानीय गुंडे तुरंत तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। भाई, आखिर आप वापस आ ही गए। हाँ रोड ब्रदर, आप ठीक तो हो ना? हम लोग तो बहुत टेंशन में थे। सोच रहे थे कि अगर आप नहीं आए तो हम खुद आपको ढूंढने निकल पड़ेंगे। तुमने उन सब पर एक ठंडी नजर डाली। होस्ट की यादों के अनुसार ये सब स्कूल में तुम्हारे ही छोटे भाई यानी फॉलोअर्स थे। तुमने बिना किसी दिलचस्पी के हाथ हिलाकर सबको वहां से हटा दिया और सीधे कक्षा 9 की ओर चल दिए। क्लासरूम में पहुंचकर तुम अपनी सीट पर बैठे और दराज से सारी किताबें बाहर निकाल ली। लेकिन जैसे ही उन्हें ध्यान से देखा, तुम सचमुच हैरान रह गए। सेमेस्टर आधा खत्म होने वाला था, फिर भी हर किताब बिल्कुल नई लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे आज ही किताबों की दुकान से खरीद कर लाई गई हों। डेस्क पर रखी चमचमाती किताबों को देखते ही तुम्हारी आंखें उत्साह से चमक उठी। वाह, ये तो मेरी जिंदगी बढ़ाने वाले असली खजाने हैं। तुमने बिना समय बर्बाद किए गणित की किताब खोली और पूरी लगन के साथ ज्ञान की दुनिया में डूबने ही वाले थे। तभी अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर किसी की एंट्री हुई। एक ही पल में पूरी क्लास के सभी लड़कों की नजरें उधर मुड़ गईं। तुमने भी सिर उठाकर देखा और दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले और रेशमी बाल थे। वह बेहद खूबसूरत थी। उसका फिगर भी कमाल का था और उसकी पर्सनैलिटी भी बेहद आकर्षक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से तुम्हें घूर रही थीं। लू चेन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें होश आ गया था, फिर भी तुमने मेरे एक भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता भी है किसी को पहले उम्मीद देना और फिर उसे तोड़ देना कितना दर्द देता है? मुझे तो लगा था कि तुम कभी होश में ही नहीं आओगे। सुन लो लू चेन, मैं बाई रुओशुए
रुओशुए जिंदगी भर शादी न करूं, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। बाई रुओशुए एक ही सांस में इतना सब बोल गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि तुमने उसकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। तुम बस चुपचाप सिर झुकाकर अपनी किताब पढ़ रहे थे। हेलो, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? तुमने शांति से पूछा। तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, तो फिर प्लीज रास्ते से हट जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। बाई रुओशुए गुस्से से बोली। ठीक है लू चेन, पहले तो हर सुबह स्कूल शुरू होने से पहले ही मेरी क्लास के बाहर आ जाते थे। मैं जहां भी जाती थी तुम मेरे पीछे पीछे चले आते थे। कितनी भी कोशिश करूं तुमसे पीछा ही नहीं छूटता था, और अब अचानक मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। क्या ये सिर्फ मेरा ध्यान खींचने का नया ड्रामा है? 3 साल में पहली बार बाई रुओशुए खुद तुमसे बात करने आई थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ठंडा और बेरुखा व्यवहार मिला। उसे पूरा यकीन था कि तुम बस उसका ध्यान खींचने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो, लेकिन इस बार वह इस चाल में फंसने वाली नहीं थी। लू चैन, उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। गुड बाय, नहीं हमेशा के लिए अलविदा। इतना कहकर बाई रुओशुए गुस्से में मुड़ी और वहां से चली गई, लेकिन तुम्हारे दिल में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तुमने फिर से सिर झुकाया और गणित की किताब पढ़ने लगे। क्लास के लड़के ये सब देखकर हैरान रह गए। मैं पहले ही कह रहा था, लू भाई बाई रुओशुए का पीछा सिर्फ मजे के लिए करते थे। लू फैमिली का इकलौता वारिस किसी के लिए इतना नीचे थोड़ी ना गिरेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, लू भाई को किताब पढ़ते देखकर सच में लग रहा है जैसे ये सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। अरे भाई, लू भाई की एक्टिंग तो बड़े बड़े एक्टर्स को भी फेल कर दे। उधर बाई रुओशुए सीढ़ियों तक पहुंचकर चुपके से पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे लगा कि तुम उसके पीछे जरूर आओगे, लेकिन तुम अपनी जगह से हिले तक नहीं। ये देखकर वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। कहीं ये सच में मुझसे सारे रिश्ते खत्म करना तो नहीं चाहता? उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मन ही मन सोचा, चलो जो भी हो ये मेरे लिए ही अच्छा है। अब इस परेशान करने वाले इंसान से छुटकारा मिल गया। अब मैं चैन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाऊंगी। यह सोचकर वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। बाई रुओशुए के जाने के कुछ ही देर बाद तभी एक खूबसूरत फीमेल टीचर हाथ में मैथ्स की किताब लिए क्लासरूम में एंटर करती है। उनकी फिगर इतनी अट्रैक्टिव थी कि पूरी क्लास और बाहर खड़े मेल टीचर्स तक बस उन्हें ही देखते रह गए। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे किसी मूवी की हीरोइन सामने आ गई हो। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर भी वह बिल्कुल शांत अंदाज में पोडियम पर पहुंची और अपनी मीठी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ। पूरी क्लास से जोर की तालियां और सीटियां बजने लगी। डैम, इतनी ब्यूटीफुल टीचर, अब तो स्कूल आने का असली मजा आएगा। टीचर ने फिर कहा, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, आज से हम सब मिलकर पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन इतनी एक्साइटमेंट के बीच भी एक इंसान था जिसे उनकी एंट्री से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और वो द टर्म। जब पूरी क्लास टीचर को देख रही थी तब तुम सिर झुकाए चुपचाप अपनी किताब पढ़ने में बिजी थे, लेकिन टीचर तुम्हारी पढ़ाई देखकर इम्प्रेस नहीं हुई थी। असल में वह एक बहुत ही सीक्रेट मिशन लेकर यहाँ आई थी। उनका नाम लिन यू था। वह ड्रैगन कंट्री पुलिस यूनिवर्सिटी की टॉप PhD ग्रेजुएट थी। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उनकी पोस्टिंग कैपिटल पुलिस हेडक्वार्टर्स में हुई और उनका पहला मिशन था लू फैमिली नाम के उस माफिया एम्पायर को जड़ से खत्म करना जो पिछले 100 सालों से पूरी अंडरग्राउंड दुनिया पर राज कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि लू फैमिली पहले माफिया थी, लेकिन सालों में उन्होंने अपना हर इलीगल सबूत मिटा दिया था। पुलिस ने पूरे 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन एक भी सॉलिड एविडेंस हाथ नहीं लगा। आखिर में ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया प्लान बनाया। अगर माफिया किंग तक नहीं पहुंच सकते तो उसके वारिस से शुरू करो, और वही वारिस थे तुम। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम स्कूल के सबसे बिगाड़े हुए लड़के थे। सबको धमकाना, लड़ाई करना, रूल्स तोड़ना, ये सब तुम्हारी रोज की आदत थी। इसी वजह से लिन यू ने जानबूझकर तुम्हारी क्लास की क्लास टीचर बनना चूज किया ताकि तुम्हारे थ्रू लू फैमिली के राज बाहर निकाल सके। लेकिन जितनी देर से वह क्लास में खड़ी थी तुमने एक बार भी सिर उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा, बस किताब में घुसे हुए पढ़ते जा रहे थे। लिन यू के मन में डाउट आया, क्या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन गलत थी? ये लड़का तो किसी टॉपर जैसा लग रहा है। तभी तुम अचानक गुस्से में खड़े हुए और अपनी किताब जोर से जमीन पर फेंक दी। उसके बाद उस पर पैर रखकर चिल्लाए, साला। प्रॉब्लम यहाँ थी, दरअसल अभी सिस्टम ने तुम्हें बताया था कि रिवॉर्ड्स एक्टिवेट करने के लिए पहले दिल से जोर से बोलना पड़ेगा, गेंशिन एक्टिवेट। उसके बाद ही पढ़ाई करने पर रिवॉर्ड्स और लाइफ स्पैन मिलना शुरू होगा। तुम गुस्से में बोल पड़े, बेकार सिस्टम, इतनी इंपॉर्टेंट बात पहले नहीं बता सकता था। वैसे ही मेरी लाइफ के कुछ ही दिन बचे हैं और ट्यून इतना टाइम वेस्ट करा दिया। तुमने जोर से चिल्लाया, गेंशिन एक्टिवेट। ये सब देखकर लिन यूए ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। हाँ, ये ही है असली बिगड़ा हुआ माफिया यंग मास्टर। उसने गाला साफ किया और सख्त आवाज में बोली, सब स्टूडेंट्स शांत हो जाओ। मैं क्लास में आए 1 मिनट हो गया है और तुम लोग 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठे। अगर अब भी शोर मचाया तो मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उनकी बात सुनते ही पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। ऐसा सन्नाटा छा गया कि
सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। लड़के जो अभी तक उनकी ब्यूटी देखकर पागल हो रहे थे, अब डर के मारे सीधे बैठ गए। लिन यू के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आखिर इन शरारती बच्चों को कंट्रोल कर ही लिया। लेकिन यह सुकून सिर्फ कुछ सेकंड्स का था। अगले ही पल क्लास फिर से फट पड़ी। टीचर, आप गुस्से में और भी क्यूट लगती हो। मैम, सुना है जिसका गुस्सा ज्यादा होता है उसके दिल में बहुत दर्द होता है, सच है क्या? मैम, मुझे बायोलॉजी पढ़नी है। प्राइवेट ट्यूशन दोगी? इन ढंग से नहीं पढ़ी। क्या तुम लोग सच में पढ़ाई से इतना दूर भागना चाहते हो? सरकार हर साल इतना पैसा खर्च करती है ताकि हर बच्चे को 9 साल की फ्री एजुकेशन मिल सके, और तुम लोग उस मौके की इतनी कदर करते हो। दिन भर ना पढ़ना, बस टाइम बर्बाद करना, ये सिर्फ अपना नहीं, देश के रिसोर्सेज का भी नुकसान है। और सोचो, जो माँ बाप इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ने भेजते हैं, क्या उनके भरोसे की भी कोई वैल्यू नहीं? मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर अब किसी ने शोर मचाया या किसी और की पढ़ाई में दिक्कत डाली तो फिर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कहकर तुम वापस अपनी सीट पर बैठ गए और दोबारा पूरी तरह मैथ्स की किताब में डूब गए। क्लास के एक कोने में कुछ लड़के धीरे धीरे बात करने लगे। अरे भाई, आज रोड भाई को क्या हो गया? पहले तो हमेशा ये ही सबसे ज्यादा हंगामा करता था। दूसरा बोला, अरे इतना भी नहीं समझे, नई क्लास टीचर इतनी खूबसूरत है, बस उनके सामने अच्छा इंप्रेशन जमा रहा होगा। तीसरा तुरंत बोला, चुप रहो यार, कहीं रोड भाई ने सुन लिया ना, फिर हमारी ही क्लास लग जाएगी। टीचर लिंग यूए तुम्हारी बातें याद करके कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गई। कितनी अच्छी सोच है इस लड़के की। आज के टाइम में कितने स्कूल स्टूडेंट्स देश के बारे में इतना सोचते होंगे। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और ख्याल आया, ये तो उस सबसे ताकतवर माफिया फैमिली का इकलौता वारिस है और फ्यूचर में लू ग्रुप का सक्सेसर भी। कहीं मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता तो नहीं चल गया, या फिर ये सब जानबूझकर मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है। उसने खुद ही सोचा ये मुमकिन भी है। लू फैमिली की ताकत इतनी बड़ी है कि अगर उनके लोग पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए हों तो उसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं। तुम्हारी बातों का असर तुरंत दिखने लगा। पूरी क्लास पहले से काफी शांत हो गई और अब कोई भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंज उठी। होस्ट ने सफलता से पॉजिटिव वैल्यूज का प्रचार किया। इसका असर 50 लोगों पर पड़ा। रिवॉर्ड, लाइफ प्लस 5 घंटे, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, एक मिस्ट्री गिफ्ट बॉक्स। मिस्ट्री गिफ्ट बॉक्स? तुम हैरान रह गए। तो पॉजिटिव काम करने से भी लाइफ बढ़ सकती है? तुमने बिना देरी किए गिफ्ट बॉक्स खोल दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिला है परफेक्ट पोर्शन गुना 1। तुमने तुरंत उसे यूज कर लिया। अगले ही पल एक गर्म और सुकून देने वाली एनर्जी तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ गई। तुम्हें महसूस हुआ कि सांस लेने में जो भारीपन रहता था वह पूरी तरह गायब हो गया। सालों से चल रही छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी एक ही पल में ठीक हो गई। जो चेहरा पहले ही काफी हैंडसम था, अब उसकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। पिछले होस्ट की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की बुरी आदतों की वजह से कम उम्र में ही उसके शरीर में कई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसका ओवरऑल ऑनरा पहले से कई गुना बेहतर हो गया। तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। ये सिस्टम तो सच में कमाल की चीज है। ये सोचकर तुमने फिर से सिर झुकाया और मैथ्स पढ़ने में लग गए। कुछ ही देर बाद तुमने क्लास 11 की मैथ्स का काफी हिस्सा खत्म कर दिया।